हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी भाइयों को सबसे पहले जय श्री राम। तो आज इस वीडियो में हम रशिया के बारे में बात करेंगे भाई। हमारे जो बहुत सारे भाई हैं जो कि रशिया आने की सोच रहे हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने वीज़ा लगवा लिया है रशिया के नाम का। ठीक है। तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर इतने सारे मैसेज, इतनी कॉल, इतने कमेंट कर दिए कि मेरे को यूट्यूब पर ही वीडियो बनानी पड़ी भाई। क्योंकि सभी के कुल मिला के वो ही 10-12 क्वेश्चन हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपको रशिया में कितने दिन हो गए, आप यहाँ पे क्या काम करते हो, कितनी सैलरी मिलती है, कौन सा वीज़ा बेस्ट है आपके हिसाब से, वर्क वीज़ा पर आए या स्टडी वीज़ा पर आए। भाई सभी के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं थोड़े। ठीक है। और सभी भाइयों को मैसेज में समझाना आसान बात नहीं है भाई। 2-4 बंदों के मैसेज नहीं थे, पता नहीं कितने बंदों के मैसेज आ रखे थे, कितने भाइयों के मैसेज आ रखे थे मेरे पास। तो सभी का रिप्लाई करना भाई बहुत मुश्किल काम है। मैंने बहुत कोशिश करी रिप्लाई करने की, लेकिन भाई देखो, नाइट की ड्यूटी करने के बाद रूम पर आकर खाना भी बनाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं। मैं अभी यहाँ पर अकेला रहता हूँ भाई, मेरे साथ मेरी वाइफ नहीं है, इसलिए मेरे को सारा काम खुद ही करना पड़ता है दोस्त। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। रसिया आने से पहले आप ये वीडियो देख लेना, आपके बहुत काम आने वाली है। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो रसिया आने की सोच रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, जो स्टडी वीज़ा लगवाते हैं बच्चे। देखो भाई, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आते हो, आप रशिया में आने के बाद आपको हॉस्टल में जाना होता है। हॉस्टल में जाने के बाद जो हॉस्टल का ओनर होता है ना, वो आपको एक रजिस्ट्रेशन देता है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बोलते हैं उस चीज़ को कि आप किसके हॉस्टल में रहते हो, वो उस चीज़ का एक प्रूफ बना के देता है आपको। ठीक है, कि ये लड़का हमारे हॉस्टल में रहता है। वो आपको 1 या 2 दिन में हॉस्टल की रजिस्ट्रेशन बना के दे देगा। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है, आप उसको लेकर अपने जो यूनिवर्सिटी है, आपकी कॉलेज है, वहाँ पे अपने पासपोर्ट और इमिग्रेशन की स्लिप, आपके साथ रजिस्ट्रेशन, जो भी 1-2 डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेकर जाए, और वो आपका एडमिशन वहाँ पे कर देंगे। एडमिशन करने के बाद जो आपका टीचर है वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी डिटेल सारी ले लेगा। सारी डिटेल लेने के बाद वो आपको एक ग्रुप में ऐड कर देगा, और आपको बोलेगा कि जैसे ही आपका क्लास बैच शुरू होगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपके पास टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा कि आपकी क्लास कब से स्टार्ट है। यहाँ पर आपको पता होगा, स्टार्टिंग में 3 मंथ का वीज़ा लगता है इंडिया से। उसके बाद आप 3 मंथ तक रेगुलर क्लास लगाओगे। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्लास लगानी होती है हफ्ते में 2 बार, जो कि 1.5 घंटे की क्लास होती है भाई। आपको रेगुलर लगानी पड़ेगी अगर आपको 9 मंथ का आगे वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। तो अगर आपने क्लास मिस कर दी तो आपका आगे वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा 9 मंथ वाला। ठीक है। तो सारे भाई ध्यान रखना, 2 ही तरीके हैं वीज़ा एक्सटेंड करवाने की। एक तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। सेकंड, क्लास रेगुलर लगानी है आपको, तभी आपका वीज़ा आगे एक्सटेंड होगा। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, और आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। ठीक है। उसमें एजेंट भी कुछ नहीं कर सकता भाई। तो इसके अलावा जब आप 9 मंथ का वीज़ा एक्सटेंड करवा लेते हैं, अगर आपको यहाँ पर 1 साल ही स्टे करना है, 1 साल ही रुकना है, 1 साल ही पढ़ाई करनी है, तो आप क्लास लगानी बंद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि मुझे सेकेंड ईयर भी यहीं पे रहना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको रेगुलर क्लास लगानी पड़ेगी। और आप चाहो तो 1-2 क्लास इमरजेंसी में मिस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सेकेंड ईयर का वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए आपको क्लास लगवानी ही पड़ेगी।
और सेकेंड ईयर का वीज़ा जैसे आप एक्सटेंड कराओगे उसके लिए आपको दोबारा से फ़ीस पे करनी पड़ेगी, समथिंग 1,80,000 के आसपास रूबल। ठीक है, तब जाकर आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है। कुछ भाई के सवाल थे कि भाई पुलिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। भाई पुलिस की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके लिए है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या चेक करते हैं? पासपोर्ट, आपका वीज़ा, इमिग्रेशन स्लिप और आपकी रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास ये चारों चीज़ें हैं तो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपको छोड़ देंगे। और जिसके पास नहीं है तो भाई उनको पता ही है, फ़ाइन लेते हैं भाई वो, और वो फ़ाइन देना पड़ता है, फिर आपको छोड़ देते हैं। नॉर्मल सी बात है भाई। ठीक है, उसके बाद वर्क वीज़ा वाले पूछ रहे थे भाई हमारा क्या सीन है। तो देखो दोस्तों, वर्क वीज़ा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का होता है। ठीक है, वो आपको आपका जो अच्छा एजेंट है वो बताएगा कि वो आपको किस कंपनी में भेज रहा है और आपका उस कंपनी में क्या काम रहने वाला है, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है और आपका कितना खर्चा आ जाएगा 1 साल में, 2 साल में या 3 साल के वर्क वीज़ा में। लेकिन वर्क वीज़ा की कुछ कंडीशन होती है। वर्क वीज़ा में क्या होता है, आपकी सैलरी थोड़ी कम होती है, 50 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी और कंपनी में ही रहना होता है आपको और कंपनी में ही आपका खाना पीना होता है। बाहर आप घूम सकते हो, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम आपको कंपनी के अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप कंपनी से बाहर काम नहीं कर सकते हो। ये वर्क वीज़ा का प्रोसेस है भाई। वर्क वीज़ा वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि उनको वे कुछ आईडी बना के देते हैं जिससे कि पुलिस वाले उनको देख के छोड़ देते हैं। कंपनी की आईडी बना के देते हैं वो कि हाँ ये लड़का हमारे पास वर्क वीज़ा पर है, तो इस वजह से उनको पुलिस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टूडेंट को भी नहीं होती है क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर प्रॉब्लम होती है तो उनको होती है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जो यहाँ पर 2 नंबर में रहते हैं। भाई 2 नंबर में रहना उनकी भी मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि सभी की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, तभी यहाँ पे अपने कुछ सपने लेके आता है बंदा। तो अभी बहुत सारे भाइयों के और भी सवाल थे, मैं याद कर लेता हूँ थोड़ा सा। कुछ भाई पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। देखो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे आते हो आपको आराम आराम से सारी चीज़ों का पता लग जाता है। डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनवा सकते हो आराम आराम से। जैसे आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, वो आपकी मर्जी है, कभी भी ओपन करवा लो। आप बैंक अकाउंट ओपन करवाना है ना, आपको टी बैंक ओपन करवाना है, टी बैंक। आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, छोटा सा फॉर्म होता है ऑनलाइन। फॉर्म फिल करने के बाद आपके रूम पर आकर जो बैंक का कर्मचारी है वो आपका बैंक अकाउंट ओपन करके जाएगा। रूम पर ही आपको एटीएम कार्ड दे के जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाएगा। ठीक है, और कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई इंडिया से आते टाइम हम डॉलर लेके आए या रूबल लेके आओ। भाई रूबल लेके आना, रूबल बेस्ट है, डॉलर मत लेके आना, डॉलर में आपका नुकसान हो जाएगा, तो रूबल लेके आना। सिम कार्ड होती है जो सिम मिलती है यहाँ पे, सिम भी आप ले सकते हो जब आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। स्नेल्स होती है, आईएनएन होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, बायोमेट्रिक होती है, गोशलुगी होती है। ये आप ज़रूरत के हिसाब से आराम आराम से बनवा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस आपको 4 चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, पासपोर्ट, वीज़ा, इमिग्रेशन और रजिस्ट्रेशन, ये आपकी 4 चीज़ें मेन हैं। उसके बाद जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं उनको आप आराम आराम से बनवा सकते हो। ठीक है दोस्त, उसके बाद पूछ रहे थे भाई 1 महीने में यहाँ पे रहने का, खाने पीने का कितना खर्चा आ जाता है। देखो वर्क वीज़ा वाला को तो भाई कंपनी में है, कंपनी करेगी रहना खाना पीना सब कुछ, उसका तो उनको ही पता है। और मैं स्टूडेंट को बता देता हूँ, आपका 14 से 15,000 रुपये सॉरी रूबल होता है रूम का रेंट। किसी में 13,000 भी होता है रूम में रेंट, 14 भी होता है, 15 भी होता है।
3400 का बनता है आपका मेट्रो कार्ड, जो कि मेट्रो, बस, ट्रेन, सारी जगह आपका अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, उसका अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। और एक बार रिचार्ज करवाना है, 3400 का रिचार्ज होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो अनलिमिटेड। उसके बाद 3 से 5 हज़ार रुपये आपका, ओहो सॉरी यार, रुपये निकलता है बार बार, रूबल, 3 से 5 हज़ार रूबल आपका खर्चा आएगा खाने पीने का। अच्छे से खा पी सकते हो 3 से 5 हज़ार के बीच में आप। ये आपका खर्चा है, लगभग 20 हज़ार का एस्टिमेट है। रूम का रेंट, खाना पीना, मेट्रो कार्ड और मोबाइल रिचार्ज 1000, लगभग 1000 रूबल आपको पर मंथ रिचार्ज करवाना होगा आपके सिम कार्ड में। ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल थे, दिमाग ख़राब हो गया मेरा बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। सोच लेता हूँ और क्या क्या सवाल थे। बाकी रशिया कंट्री बहुत अच्छी है उनके लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो गए तभी आप यहाँ पे अच्छे तरीके से घूम सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है, बहुत मज़ेदार जगह है। हाँ, कई साथी पूछे थे कि यहाँ पे माहौल कैसा है, मतलब यहाँ का नेचर कैसा है। तो नेचर यहाँ पे लगभग पूरा साल सर्दी रहती है। 1 या 2 मंथ ऐसा होता है कि जब मौसम नॉर्मल होता है कि आप टी शर्ट में घूम सकते हो, वरना आपको थोड़ी थोड़ी सर्दी पूरा साल लगेगी। ठीक है। और हाँ, एक मेन बात, जब भी कोई भाई इंडिया से रशिया आए, उससे पहले आप अपने फ़ोन में 3-4 एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करके रखना। वो मैं आपको इसमें वीडियो में मैं उसका आइकन भी लगा दूंगा। उसको बोलते हैं येंडेक्स मैप। येंडेक्स मैप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और एक मॉस्को का मैप मेट्रो वाला, उसको भी डाउनलोड करके ज़रूर आना। और तीसरा है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट, जो इंग्लिश को या हिंदी को ट्रांसलेट करता है रशियन लैंग्वेज में। ये 3-4 एप्लीकेशन हैं जो आपके फ़ोन में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है। और एक मैंने बात ये सुनी है, पता नहीं सच है पता नहीं झूठ है, कि जो बच्चे इंटरनेशनल रिचार्ज करवा के आ रहे हैं और एयरपोर्ट पे आने के बाद उनका इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये बात मेरे को कई भाई ने बताई है। तो हो सकता है आपका इंटरनेट भी ना काम करे। वो बता रहे थे कि 24 घंटे के बाद ही आपका इंटरनेट काम करेगा जब आप रशिया में एंट्री कर जाते हो। तो सारे भाई रशिया आने से पहले आपका जो दोस्त है, जो मित्र है, जो आपको वहाँ पे लेने के लिए आएगा, एक तो उसका रशिया का नंबर, एक उसका प्रॉपर एड्रेस, ताकि अगर आपको वो एयरपोर्ट पे ना मिले, आप टैक्सी बुक करो, फ़ोटो दिखा के टैक्सी वालों को कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है, उसको बुक करो और आप उसके एड्रेस पर जाकर उसके रशियन नंबर से कॉल करें और उसको, अपने दोस्त को बाहर बुला के उसके साथ चले जाए रूम पर। ठीक है। क्योंकि एयरपोर्ट आपको पता है बहुत बड़ा होता है और ऐसे तो आप परेशान हो जाओगे। तो अपने दोस्त का रशियन नंबर और उसकी प्रॉपर लोकेशन मंगवा के रखना अपने फ़ोन में पहले ही, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वही सारे भाइयों का रिक्वेस्ट है, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना। अगर पुलिस वालों तो बचना है तो, यहाँ की पुलिस भाई मारती पीटती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन 1-2 भाई बोल रहे थे कि मारते पीटते हैं। बाकी भाई कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है वो उनको ही पता है। क्योंकि भाई मैं भी यहाँ पे 2 साल से रहता हूँ, आज तक तो मैंने ऐसा केस सुना नहीं है, मेरे दोस्तों के साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। बाई चांस अगर कभी पुलिस वालों को उन्होंने उल्टा बोल दिया हो और पुलिस वालों ने 1-2 मार दिया हो तो भाई कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में हम, है ना। रही जॉब की बात, भाई कई बार बोल रहे थे कि जॉब का क्या सीन है। जब भी भाई कोई भाई इंडिया से रशिया आए, उससे पहले ही अपने यार दोस्तों से कांटेक्ट करो कि भाई मैं आ रहा हूँ 5 या 7 दिन में, मेरे लिए जॉब तलाश कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और जब भी आप कॉलेज में जाओ, अपने यार दोस्तों से कांटेक्ट रखो, यार दोस्तों का कांटेक्ट नंबर ले लो कि अगर आपको नौकरी मिलेगी तो आप मुझे बता देना और मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। ज़्यादातर बंदे भाई अपने इंडिया के जो बच्चे हैं
यहाँ पर काम करते हैं नाइट में काम करते हैं 100 में से 80%, जो कि काम करते हैं क्लीनिंग का। हाँ, ये भाई पूछ रहे थे कि क्या क्या काम मिल सकता है हमें यहाँ पे रशिया में। तो भाई मैं बताता हूँ आपको रशिया में क्या क्या काम मिल सकता है। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम मिल सकता है, आपको रेस्टोरेंट में क्लीनिंग का काम मिल सकता है, आपको रेस्टोरेंट में जैसे बर्गर बनाते हैं या फिंगर फ्राई करते हैं कुछ ऐसा काम भी मिल सकता है। आपको रशियन रेस्टोरेंट में भी काम मिल सकता है, और बहुत सारे काम हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। और एक मैं आपको बता देता हूँ कि आने से पहले रिक्वेस्ट है सारे भाइयों का, छोटी मोटी यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो आम बोलचाल के वर्ड है, वो थोड़े सीख के आना, थोड़ा रिपीट करके आना। जितना आप यहाँ सीख कर आओगे आपके लिए ही अच्छा रहेगा। जितनी आप यहाँ की लैंग्वेज बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है लैंग्वेज का। अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, तो कुछ ही दिनों में यहाँ की लैंग्वेज को समझ जाता है और बोलने लग जाता है, ठीक है। बाकी किसी भाई का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई भाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और एक भाई पूछ रहे थे कि कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहिए रशिया में आने के बाद में, वो मैंने आपको बता दिया है। टी बैंक सबसे बेस्ट है, और वो फ्री में ओपन होता है आपका, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अदर बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करवाओगे तो उसमें चार्ज लगेगा 3000 या 4000 या 5000 रूबल लेंगे आपसे। तो इससे अच्छा है कि आप टी बैंक में अपना ओपन कराएं। और हाँ, अगर आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं है या आपका मेट्रो कार्ड अचानक से गुम हो गया है, तो आप बस में, मेट्रो में या जिस चीज़ में भी ट्रेवल कर रहे हो, वहाँ पर अपना जो स्क्रीन होती है उसमें अपना बैंक कार्ड टच करोगे तो उसमें से आपकी पेमेंट कट जाएगी, मतलब आपकी एक तरीके से टिकट कट जाएगी। तो आप इमरजेंसी में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही प्यारी लोकेशन है और बहुत ही प्यारा नेचर है, एक नंबर का मज़ा आ रहा है। बाकी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, मेरे को भी हुई थी। 4-5 महीने मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने सोचा क्यों रशिया आ गया मैं, रशिया गलत करा, मेरा डिसीजन गलत था यहाँ पे आने का। लेकिन जैसे जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, स्ट्रगल किया भाई, जो मज़े आ रहे हैं ना अभी यहाँ पे फ़िलहाल, मेरे को ही पता है। तो भाई जल्दी से जल्दी सारे भाई रशिया आओ, लेकिन आने से पहले अपनी तैयारी करके आओ। डरने की कोई बात नहीं है भाई, 1% भी रिस्क तो ज़िंदगी में लेना ही है भाई। आज नहीं लेना तो कल लेना है, ठीक है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, चाहे तो बाबा रेल में और चाहे बाबा जेल में, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ, अगर रशिया में आने के बाद किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ पूछना हो या आपको एयरपोर्ट से पिकअप करना हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनका रशिया में कोई नहीं होता भाई, मॉस्को में कोई नहीं होता, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। हर एक चीज़ की आपकी हेल्प की जाएगी, हर एक चीज़ की। आपके कमरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पिकअप करना हो, सिम कार्ड, बैंक कार्ड, कुछ भी पूछना हो आपको भाई, 100% रिप्लाई किया जाएगा, 100%, ठीक है। और भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। जो भी आपका डाउट हो वो भी कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगे वो भी कमेंट करना। और दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर जरूर करना भाई 2-4 बंदों के पास, ठीक है, ताकि उनको भी ये वीडियो देखने का मौका मिले और वे भी अपने किसी यार दोस्तों को भेजे जो रशिया आने की सोच रहा हो, ठीक है। तो कुछ भाई गलत लगे हो मेरी बात तो वो भी कमेंट कर दियो, ठीक है, कोई चक्कर नहीं भाई। तो सभी भाइयों को जय श्री राम।